दशरथ, तू सब ठीक है ना? सरकार 2 दिनों से ऑफिस भी नहीं गए, ऊपर से कोई खबर भी नहीं। ये क्या लाया है? जी खाना। आपको तो भूख का पता ही नहीं चलता ना। आज सामने बिठाकर खिलाएंगे आपको। अपनी मालकिन से पूछ कर आया है? मालकिन नहीं तो खाना लगा दूं? हेलो। 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 मालकिन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यहां घर पर कुछ काम था, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा पाया। आपके हाथों का बना खाना बहुत लजीज होता है मालकिन। सबका ख्याल तो रखती हैं आप मालकिन। अपना भी ख्याल रखिएगा। गुड इवनिंग सर। आप दरवाजा खुला रखते हैं? पिछली बार आपने मुझे बुलाया था, इस बार मैं खुद चला आया। मैंने सोचा हमारे रास्ते कुछ ज्यादा ही टकराते हैं, क्यों ना सुलह कर ली जाए। दरअसल मैं आपसे यहां माफी मांगने आया था। मुझे आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। आपकी उम्र के लिहाज से भी मैं बैठ सकता हूं? थैंक यू। वो आदमी कहां है जो आपसे यहां मिलने आया? अंदर है। आप जानते हैं? जी हाँ, मेरा पुराना नौकर है, खाना लेकर आया है। आप खाएंगे? आप जानते हैं मैं उसकी बात नहीं करता। नहीं? क्यों नहीं? मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जिसके साथी की लाश बाहर रास्ते पर मिली और जिसके पास से आपके घर का पता मिला है। मेरे घर का पता तो शहर की टेलीफोन डायरेक्टरी में भी मौजूद है। सो व्हाट? अगर आपको पूरा यकीन है कि यह कत्ल मैंने किया है, तो आप गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। कम ऑन, अरेस्ट मी। अगर नहीं, तो फिर कभी बिना सबूत मेरे घर में घुसकर मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की जुर्रत भी मत कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये कत्ल आपने नहीं किया, और मैं उतने ही यकीन के साथ ये भी कह सकता हूं कि आप कुछ छुपा रहे हैं। क्या ये पूछकर मैं आपका और अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। इस बार जवाब मांगूंगा नहीं, ढूंढूंगा।
I'll take your leave, sir. Good night. गुड नाइट। चलो गाड़ी में बैठो। हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। आवाज मत करो। आवाज नहीं, गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठो। हम लोग पिकनिक जा रहे हैं ना? हाँ हाँ, पिकनिक जा रहे हैं। तो तुम मैं आ रही हूँ गाड़ी में बैठो। हाँ? आओ आओ। मैं आ रही हूँ, उस तरफ से आ रही हूँ। आवाज मत करो। हम लोग पिकनिक जा रहे हैं ना? हाँ, हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट करो। स्टार्ट करो। देखो, स्टार्ट हो गई ना गाड़ी। पिकनिक। मैडम, आपसे मिलने कोई लड़की आई सेवा निकेतन से। हाँ हाँ, उसने फोन किया था, उसे ऊपर भेज। और सुनो, ये तस्वीर अपनी जगह पर रख दो। मिसेस अवस्थी, कम। जी नमस्ते। नमस्ते, आओ आओ। तुम ही हो सेवा निकेतन से? जी हाँ, क्यों? नहीं, तुम टिपिकल सेवा निकेतन वाली लड़की नहीं लगती हो। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। सेवा निकेतन को अपनी सर्विसेज देती हूँ, उनके पेरोल पे नहीं हूँ। ओह दैट्स नाइस। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने तुम्हारी संस्था के बारे में काफी सुना है। यू आर डूइंग वेरी मीनिंगफुल वर्क। थैंक यू मैडम। हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी कंस्ट्रेंट्स लोगों तक, अथॉरिटीज तक पहुंचाए। दैट शुडंट बी डिफिकल्ट। तुम लोग बरसों से काम कर रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद करना, तुम्हें सपोर्ट करना सबका फर्ज है, चाहे वो अथॉरिटीज हो या फिर पब्लिक। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। हमने एक कॉन्फ्रेंस रखी है जनरल पब्लिक और हमारे पेट्रन्स के लिए। हम चाहते हैं कि आप उसकी चेयरपर्सन बने। मैं क्यों? मैं मिसेस जलान से कहूँगी, वो मेरी अच्छी दोस्त है। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है और वुमेन्स पोर्टफोलियो भी हैंडल कर चुकी है। मैं कहूँगी तो वो मना नहीं करेगी। हो सकता है तुम्हारे संस्था को गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट भी मिल जाए। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आप बिल्कुल वैसी हैं जैसे आपके बारे में सुना है। मैडम। मोहिनी जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इतना स्ट्रेन मत कीजिए। आपका दिल कमजोर है और आप मानती ही नहीं। मेरा दिल कमजोर है, इसलिए तो जिस्म को मजबूत कर रही हूँ। मुझे डर है कहीं दोनों एक साथ बैठ न जाए। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आई एम वेरी सीरियस। आई एम ऑल्सो वेरी सीरियस। अच्छा, आई प्रॉमिस यू, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्रॉस माय हार्ट एंड प्रॉमिस यू। ऑलराइट, बाय, टेक केयर। बाय। बाय नीलम। थैंक्स फॉर कमिंग डॉग। तुमने भी मेरी बहुत मदद की। थैंक यू वेरी मच। इतना तो कोई भी करता। एक बात कहूँ आपसे मैडम? कहो। आपको सचमुच इतना स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। फिटनेस के लिए थोड़ी एक्सरसाइज ठीक है, लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही कर लिया शायद। तुम नहीं समझोगी, मुझे अपने आप को जिंदा रखना है, अपने लिए नहीं, अपने बबलू के लिए। बबलू? मेरा भाई। मैंने इसे पहले कभी देखा है। कहाँ? याद करो, ये कई दिनों से लापता है। एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी, मैं बिना इजाजत दोबारा ऊपर आने की माफी चाहता हूँ और इस वक्त आपको डिस्टर्ब भी किया, पर हमें एक सुराग मिला है जिसके जरिए हो सकता है हम आपके भाई तक पहुंच जाए। आप नीरज सवाल को जानती हैं? सवाल इंडस्ट्रीज के मालिक नीरज सवाल। नाम से वाकिफ हूँ लेकिन पर्सनली नहीं जानती थी। और आपका भाई? नहीं, इनफैक्ट एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? नहीं, आपका भाई एक आदमी के साथ नीरज सवाल के घर के करीब पाया गया। कौन है वो आदमी? है नहीं था, उसे मार दिया गया। और बबलू? उसका कहीं पता नहीं। हमने चप्पा चप्पा छान मारा उस इलाके से, सवाल का घर तक नहीं छोड़ा। वो कहीं नहीं मिला। नहीं मिला? कहाँ चला गया होगा? सबूत तो नहीं है मेरे पास,
पर मुझे कोई शक नहीं कि शवाल ने आपके भाई को कहीं छुपा रखा है। हमें आपके भाई के बारे में पता चलने तक इतना वक्त बीत चुका था कि वो उसे कहीं छुपा सकता था। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने आया था कि क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है या ऐसी कोई वजह है जिससे आप ये कह सकें कि शवाल ने ही आपके भाई को किडनैप किया है, ताकि हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। नहीं, ऐसी कोई वजह तो नहीं है, बल्कि मैं तो उनको जानती तक नहीं। बहुत ही तेज तर्रार इंसान है, लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक। इसका डायबोलिक माइंड। करोड़ों की दौलत यूं ही तो नहीं कमाई ना। माइंड व्हाट यू से सर। बिना सोचे आप बोले जा रहे हैं। जानते क्या है आप उनके बारे में? आप कौन है? Who are you? क्या जानते हैं आप उसके बारे में? वो आदमी लाला महंतो का कातिल है। और मैं लाला महंतो की बेटी हूँ। मैडम, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शवाल साहब ने ही आपके भाई को कहीं छुपा रखा है। झूठ बोलते हैं आप। मैडम, आप चलिए मेरे साथ। एसीपी साहब, आप भी चलिए। मैं पूछती हूँ उनसे आपका हर सवाल। वो डरपोक नहीं है, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। चलिए ना मैडम, प्लीज। मोहिनी जी, मैं चला। और आपको मिल गया जवाब मुंह तोड़? मिलेगा। कुछ देर और रुकिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। मोहिनी जी, आप अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। मैंने आपसे कहा ना, ये आदमी बहुत चालाक है, और उससे भी चालाक है उसका वकील। What? यस, ही इज द मास्टरमाइंड इस सबके पीछे। वही सब कुछ करवाता है और बड़ी सफाई से हर सबूत मिटा देता है। What rubbish? मैं जानता हूँ वो आपका भाई है, पर हकीकत आपके सामने है, खुद देख लीजिए। हकीकत? क्या हकीकत? मैडम, घर पे ताला है, वो घूमने गए होंगे। उनकी आदत है, आ जाएंगे। प्लीज वेट मैडम, प्लीज वेट। हम अगर इंतजार करने में टाइम गवाएंगे तो जुर्म को खत्म करना तो दूर, उसकी तफ्तीश भी नहीं कर पाएंगे। मैं चलता हूँ मोहिनी जी। और बबलू? मिल जाएगा, आई प्रॉमिस यू दैट। पर उसके लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मेरी मानिए तो आप भी चलिए। नहीं मोहिनी जी, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। नीरू काका न सही, मैं आपको अमित से मिलवाती हूँ। आपके सारे शक दूर हो जाएंगे। नॉट मी। गुड नाइट। आप चल रही है ना मेरे साथ? जॉनी, फोटोग्राफ्स एकदम करेक्ट होने चाहिए। कवर स्टोरी के लिए है। गामा टीवी की बॉस हूँ एंड आई मस्ट लुक ग्लैमरस। एक्सक्यूज मी शहनाज मैडम, हाँ? केतन आया है। भेजो उसे अंदर। बाद में। सचिन जाओ, बाद में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग? गुड इवनिंग? अच्छा, सॉरी नहीं। हाउ डेयर यू क्रिएट अ सीन देयर। तुम वहां मिनिस्टर की पार्टी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं। तुमने अपना निजी मामला वहां उठाया कैसे? वो मेरा निजी मामला नहीं था मैडम। आई वाज जस्ट चेजिंग अ स्टोरी। जो इंफॉर्मेशन मुझे मोहिनी जी से चाहिए, वो अगर मुझे मिल जाए तो सुर्खियां बन सकती है, हमारी व्यूअरशिप 3 गुना बढ़ सकती है। आई वाज जस्ट डूइंग माय जॉब। रियली? तुम यहाँ के मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट हो, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नहीं। तुम्हारा काम न्यूज कवर करना है, न्यूज क्रिएट करना नहीं। एंड डोंट यू फॉरगेट दैट, ओके? एंड डोंट यू फॉरगेट दैट मैम कि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, आपकी गुलामी नहीं करता। और जो नौकरी यहाँ करता हूँ वो आपने मुझे खुद इनवाइट करके ऑफर की थी, क्योंकि आपको मेरा फ्रीलांसिंग में काम बहुत पसंद आया था ना। मेरा काम, जिसकी डेफिनेशन मेरी अपनी है। और एक बात याद रखिए, मैं एक जर्नलिस्ट था, हूं और रहूंगा एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट। और मैं अपने जिम्मेदारियों का दायरा सिर्फ इसलिए कम नहीं कर सकता क्योंकि इसके घेरे में कुछ जानी मानी और ताकतवर हस्तियां आ जाती हैं जिनसे मेरी बॉस डरती हैं। ओह शट अप विल यू। और अगर तुम्हें जरा भी अकल है तो तुम भी उनसे डरो। महंतो केस भूल जाओ, वरना क्या? वरना यू आर फायर्ड। सूट्स मी मैम, क्योंकि मैं भी ऐसी जगह पर काम नहीं करना चाहता जहां मुझे अपने जमीर को मारकर जीना पड़े। इट वाज नाइस वर्किंग विद यू। केतन लिसन। केतन, तुम नहीं जानते हो कि तुम किन लोगों से उलझ रहे हो। मे बी देन गुड बाय केतन।
Johnny! Johnny, let's get back to work. हेलो। हाँ। तुम यहाँ मेरे घर पर? हाँ, कब से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा उलझा हुआ था इसलिए क्लब चला गया फ्रेश होने के लिए। मैं बस इतना ही तुम पीकर आए हो? हाँ, पी कर आया, शराब पी कर आया, क्योंकि इस स्टेट में शराब पीना कोई जुर्म नहीं है ना। और अगर जुर्म होता तो तुम लोग क्या कर लेते? तुम लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे लिए जो सामने दिखता है वही सच है ना? और ठप्पा लगा देते हो फिर कि ये कातिल है, ये मुजरिम है। और कोई अगर और सच ढूंढने की कोशिश करता है तो उसको क्या सुनने को मिलता है? That you are a fool, you are fired। किसकी बात कर रहे हो? नीरज सवाल की और किसकी? पर तुमको क्या है? किसको क्या है? किसी को कुछ नहीं पड़ी है। दिखावे से परे जाने की किसी को कुछ नहीं पड़ी है। सच्चाई को ढूंढने की किसी में है हिम्मत? किसी माई के लाल में सच्चाई को परखने की हिम्मत है? तुम में है? हाँ? है तुम में? अगर होती ना तो यूं टुच्चे लोगों की तरह शराब पीकर दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाते। तुम्हें क्या लगता है खाकी वर्दी पहनने के बाद इंसान खुदा हो जाता है? हमें फायर करने वाला कोई नहीं। सच की जितनी तलाश तुम्हें है ना उतनी मुझे भी है, और मुझे भी उतने ही कंस्ट्रेंट्स हैं जितने की तुम्हें। पर मेरा फर्ज मुझे डगमगाने नहीं देता। और रही बात ठप्पा लगाने की ना, अगर ऐसा होता ना तो अब तक मैं 4 बार शवाल साहब को अंदर कर चुका होता। एक, उसने शहर छोड़कर बेल की शर्त को तोड़ा। 2, मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। 3, एक लाश मिली उसके घर के बाहर जिसके पॉकेट में शवाल साहब का पता था। 4, हो सकता है मोहिनी जी का भाई उसी के घर में हो। क्या? जी हाँ, मेरा रिकॉर्ड अगर इतना अच्छा ना होता ना तो अब तक ग्रॉस नेग्लिजेंस का केस चल चुका होता मुझ पर। बट आई डोंट केयर। क्यों करूं मैं उसे अरेस्ट? ताकि वो 2 दिन में बेल पाकर बाहर आ जाए, वो घूमे और ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले मेरी रातों की नींद हराम कर दे। नो वे। मैं अगर गिरफ्तारी करता हूं तो ठोस सबूत के साथ, जिसे होशियार से होशियार वकील झुठला नहीं सकता। आज तक जिसे भी मैंने गिरफ्तार किया है वो सलाखों से बाहर बिना सजा भुगते नहीं आया, और इस बार भी यही होगा। In that case, एसीपी साहब, I just pray to God कि आप असली कातिल को ही पकड़ें। मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे मुझसे। केतन, लुक एट द फैक्ट्स। सच्चाई सामने है, आंखों देखी है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। एसीपी साहब, क्या ये सच झूठा नहीं हो सकता? लोग या तो सच जानते हैं या तो झूठ जानते हैं, पर ये झूठा सच ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता।